सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। विधान परिषद निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में डीएम ने की बैठक। नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन 7 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन पत्र। लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन द्वारा मतदान हेतु मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह मतदाताओं की जागरूकता है स्लोगन लिखे होर्डिंग्स बैनर लगाए जा रहे हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान जरूरी है। विधान परिषद निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक कर चुनावी प्रक्रिया के बारे में दी विस्तृत जानकारी। विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया के आज 5वें दिन 7 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन पत्र, जिसमें निघासन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शशांक वर्मा, गोला विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी, निघासन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अटल कुमार, निघासन विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी RS कुशवाहा, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मंजू त्यागी, गोला विधानसभा क्षेत्र से नई क्रांति पार्टी से अभिषेक कुमारी, विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर सदर से राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामजी शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के प्रत्याशी के रूप में मैं 138 निघासन की जनता से पुनः विनती करना चाहूँगा कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पर जिताएं, जिससे जो हमारा एजेंडा है कि किस तरह से हम गरीबों का अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, उसको पूरे भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव का विकास किया है, पूरे क्षेत्र का विकास किया है, चारों तरफ विकास का काम किया है, हर बूथ पे किया है, गाँव में किया है, करके हर क्षेत्र में दिखाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर विश्वास किया है तो विश्वास का हम लोग कायम रखने का काम करें। हेलो, आप जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से एक ही अपील है कि आने वाले समय में 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम और उसके बाद अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम, ये मेरी जनता से अपील है कि निवेदन है कि जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करे। जो वर्तमान परिस्थिति हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए आज की जरूरत अखिलेश यादव है, उत्तर प्रदेश की जरूरत अखिलेश यादव। 141 विधानसभा धौरहरा शारदा और घाघरा के बीच में स्थित है तथा प्रतिवर्ष बाढ़ और कटान से हमारे क्षेत्र का बड़ा भारी नुकसान होता है। मैं चाहूँगा कि मैं जालिम नगर पुल से कबीरहा गांव तक बोल्डिंग पिचिंग वाला तटबंध बनवा करके इस समस्या का समूल अंत कर सकूं तथा जो पिछले 20-25 सालों से क्षति हुई है, जैसे सुजई कुंडा पुल तथा कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा ज़ब्ते और पुलिया बनना है, तो इनके निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकूं। हमारे क्षेत्र में जो गोवंश है उसके लिए मैंने जनता से वादा किया है कि मैं विधायक बनने के 1.5 महीने के अंदर, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, आदरणीय योगी जी ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, मैं उनका क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी करूंगा तथा एक भी जानवर क्षेत्र में छुट्टा नहीं दिखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अहम योगदान रहा है, तो अपनी क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? युवाओं के लिए मैं एक स्टेडियम बनवाने का वादा किया है तथा शिक्षा को मैं हाईटेक करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शिक्षा मात्र अक्षरों और अंकों का ज्ञान नहीं है, ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, जो मनुष्य के भाव विचारों और संस्कारों को ही नहीं उसके चरित्र को भी परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। मैं शिक्षा के लिए एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा के विकास में कोई भी कदम पीछे नहीं रखूंगा। मैं शिक्षा के विकास में पूरा योगदान करूंगा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में मैं सभी जितने जिले में CSC हैं और खासकर मैंने देखा है कि CSCों में एक्सरे मशीन कहीं खराब है, कहीं कुछ है, कहीं डॉक्टर कम है। मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टरों की पूरी व्यवस्था हो जाए। लखीमपुर में कोई
हार्ट का डॉक्टर नहीं है। केसी वर्मा जी के जाने के बाद, डॉक्टर बद्रीश कुमार जी के जाने के बाद मैं ये भी व्यवस्था करूंगा कि अपने जिला अस्पताल को सुसज्जित करूं तथा जितने CSC हैं उनको हाईटेक बनाऊं। हर जगह पूरी व्यवस्था हो डॉक्टरों की, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। फिर आ गए हैं बीजेपी में, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये उनका अपना निर्णय है जी। और भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री के समान पवित्र है जी। हर व्यक्ति उसमें आना चाहता है, जाने वाला व्यक्ति पछताता है। अब उनकी घर वापसी हो गई है तो अब आपके साथ हैं? उनकी घर वापसी हुई है जी। तो हमें कोई परहेज नहीं, ना कोई ऐतराज है, लेकिन आदरणीय जनता ने मुझे प्रत्याशी के रूप में सम्मान दिया है। आज जब भी फार्म मैंने भरा है तो न मालूम कितने लगातार फोन आ रहे हैं क्या बी फार्म, तो भारतीय जनता पार्टी कोई अन्य पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बार ऐलान करती है और वही व्यक्ति लड़ता है। बी फार्म मुझे मिला है, मैं आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी का, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरे मनोयोग के साथ चुनाव लड़कर लखीमपुर की 8 सीटों के साथ विधानसभा में प्रवेश करूंगा तथा शपथ लूंगा। ये मुझे हूँ और इस नाते, दूसरा मैं अध्यापक के नाते ये मुझे अटल विश्वास है कि मेरे पढ़ाए हुए हजारों हजार लड़के, क्योंकि 32 साल का कालखंड बड़ा होता है। आज इंटर कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन कभी DS कॉलेज के अलावा बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे। पूरे जिले में मेरे विद्यार्थी हैं और सब प्रसन्न हैं कि उनके गुरुजी को टिकट मिला है। हर विद्यार्थी लगा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि 8 सीटें बीजेपी की जीतेगी और हम लोग साथ साथ शपथ लेंगे।